हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम लोग कंटिन्यू स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसका टीजीटी स्पेशल एजुकेशन का एग्जाम 27 जून को होने वाला है। तो आज हम जो है क्वेश्चन जो करेंगे, स्पेशल एजुकेशन का एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और इससे ये पता चल जाएगा कि भाई आपने अभी तक कितनी तैयारी आपकी स्पेशल एजुकेशन की हो चुकी है। तो इसी के साथ जो है पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। द शिक्षण उपकरण का विवेकपूर्ण उपयोग छात्र के सीखने की को काफी हद तक बढ़ा देता है। क्वालिटी या क्वांटिटी, इनमें से कोई भी इसका क्वांटिटी और क्वालिटी। द जुडिशियल यूज ऑफ टीचिंग एड्स मेक्स द ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इंक्रीजेबिलिटी। जब कोई बच्चा पढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बढ़ जाती है। Believe that children are not like little adults who may know less. Children just think and speak differently. का मानना है कि बच्चे छोटे बच्चों की तरह नहीं है जो कम जानते हैं। बच्चे अलग तरह से सोचते हो बोलते हैं। यह शब्द किसने कहा है? यह शब्द जीन पियाजे ने कहा है। स्किनर थ्योरी ऑफ एस टाइप ऑफ कंडीशन। एस प्रकार का अनुकूलन किस लिए लागू किया गया है? रेस्पोंडेंट बिहेवियर के लिए। The number of variety of models and strategies teacher have at their command is score. संख्या और विविधता नमूने रणनीतियां जो शिक्षकों के पास होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वह क्या कहलाती है? प्रदर्शनों की सूची कहलाती है। रिपोर्टर कहलाती है प्रदर्शनों की सूची। Which part of the lesson is involved in the giving of situation or activity based on the concept learned? पाठ का कौन सा हिस्सा स्थिति देने में शामिल या सीखी गई अवधारणाओं के आधार पर गतिविधियां हैं? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब प्रयोग करने पर। सेल्फ बेस्ड एवेल्यूएशन ऑन रिफ्लेक्शन और सोशल कंपैरिजन इज कॉल्ड। प्रतिबिंब या सामाजिक तुलना पर स्वयं आधारित मूल्यांकन क्या कहलाता है? हमने खुद किया और रिफ्लेक्शन किया तो वह क्या कहलाता है? सेल्फ स्टीम कहलाता है। सेल्फ स्टीम होता है स्वाभिमान। The strategy of teaching which makes use of the old concept of each one teach one is similar to। शिक्षण की रणनीति जो हर एक प्रत्येक को सिखाए की पुरानी अवधारणा का प्रयोग करती है के समान है। तो ये किसके समान है? कोऑपरेटिव लर्निंग के समान है। ईच वन टीच वन कोऑपरेटिव लर्निंग के समान है। इम्प्लीमेशन ऑफ रिटर्न करिकुलम और एन एक्टिविटी बीइंग डन इज डन इन क्लासरूम इज नाउ। डन इन क्लासरूम इज नाउ थॉट करिकुलम। सोचने के थॉट करिकुलम मतलब शिक्षित पाठ्यचर्या। A teacher listed down the step to apply during teaching learning process. This practice related to। एक शिक्षक ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रयोग करने के चरणों को सूचीबद्ध किया। यह अभ्यास से संबंधित है। टीचिंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पाएंगे गिल्ट वर्सेस शेम। अपेयर डेवलपमेंटली विद इन हाउ मैनी ईयर्स ऑफ लाइफ। अपराध बोध और लज्जा किस उम्र में विकसित होती है? अपराध बोध और लज्जा किस उम्र में विकसित होती है? 3 ईयर। साध नेगी डिस्क्राइब बेसिक डेट द कंसिडर फंडामेंटल टू रिहेबिलिटेशन। साध नेगी ने बुनियादी घटना का वर्णन किया जिसे उन्होंने पुनर्वास के लिए मौलिक माना। 4 माइक्रो टीचिंग इज एन टेक्निक एंड नॉन मेथड। टेक्निक एंड नॉन मेथड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द टाइप ऑफ मोटर स्किल। इनमें से मोटर स्किल कौन सी नहीं है? मोटर स्किल, स्पोर्ट स्किल, फंडामेंटल स्किल, नाइदर नॉर और नाइदर नॉन। स्पोर्ट स्किल में हम नहीं लिख रहे और फंडामेंटल स्किल में भी हम नहीं लिख रहे, तो मोटर स्किल हुई ही नहीं है। मोटर स्किल में होता है जो हम
किसी को मतलब बॉल को जो है पेंसिल में लगा के लिख रहे हैं या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं लिखने की, तो मोटर स्किल में आते हैं, ये सब नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे। Which part of the lesson plan does the learner give a synthesis of the think learner? शिक्षार्थी पाठ्यक्रम ने किस भाग में सीखी गई बातों का संश्लेषण करता है, एवेल्यूएशन में करता है। इज मैनुअली यूज फॉर एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग, एजुकेशनल एंड वोकेशनल काउंसलिंग इंटरेस्ट टेस्ट। द प्राइमरी स्टेज एक्सटेंड फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 10, प्राथमिक चरण कक्षा 1 से कक्षा तक फैला हुआ है, प्राथमिक चरण 5th क्लास तक। According to Miller, number of items can be stored with short-term memory. Short-term memory मिलर के अनुसार कितने मदों में सूचित किया गया है? 7. Interpretation of sensation according to one experience is now as perceptual thinking. किसी के अनुभव के अनुसार संवेदना की व्याख्या के रूप में अवधारणात्मक सोच को जाना जाता है। स्टडीज नॉलेज कम्स अंडर, सामरिक ज्ञान के अंतर्गत आता है, सामरिक ज्ञान के अंदर अधिसंज्ञान ज्ञान आता है। मेटाकोग्निटिव नॉलेज। विच स्टेट इन इंडिया हैज नो वर्ल्ड स्कूल, भारत के किस राज्य में द्विवार विद्यालय नहीं है? कर्नाटक। शिक्षा की प्रत्येक प्रणाली पर आधारित है, शिक्षा की प्रत्येक प्रणाली पर आधारित आइडियोलॉजी ऑफ नेशन, राष्ट्र की विचारधारा। इन द स्कूल द चाइल्ड फेसिस, विद्यालय में बालक फेस करता है। न्यू सोसाइटी, ग्रुप, रेजिस्टेंस या स्ट्रगल? न्यू सोसाइटी, नए समाज। नॉन रिफ्लेक्टिव वॉलेंटरी बिहेवियर आर एसोसिएटेड विद कंडीशन, गैर प्रतिबद्ध स्वैच्छिक व्यवहार अनुकूलन से जुड़े हुए हैं। ऑपरेंट, संचालक। विच चैप्टर ऑफ आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 कवर स्पोर्ट, कवर स्पोर्ट चैप्टर 4, आरपीडब्ल्यू किस अध्याय में खेल शामिल है? चैप्टर 4 में। propounds that children experience influence the adult behavior, यह प्रभावित करता है कि बच्चे के अनुभव वयस्क व्यवहार को प्रभावित करते हैं। साइकोएनालिटिकल थ्योरी, साइकोएनालिटिकल थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे इसी के साथ। A form of acquired dyslexia characterized by an ability to read words about but an inability to understand what is being read. डायरेक्ट डिसलेक्सिया, डायरेक्ट डिसलेक्सिया गणित को पढ़ने में विशेषता, जो पढ़ा रहा है उसे समझने में असमर्थता है, डायरेक्ट डिसलेक्सिया। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विकास हमेशा एक प्रतिरूप का पालन करता है, मनुष्य की वृद्धि पर आमतौर पर एक सामान्य नहीं है। दोनों ही ठीक है। डेवलपमेंट ऑलवेज फॉलो ए पैटर्न, द ग्रोथ रेट ऑफ द ह्यूमन इज नॉट यूजुअली यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू फ्रॉड ड्यूरिंग व्हाट स्टेज डज द सुपर ईगो इमर्ज, फ्रॉड के अनुसार प्राहम किस अवस्था में प्रकट होता है? फेलिक्स, लैंगिक। Which are of the eye is responsible for color perceptual and clear center vision? Macula, बिंदु। Which of the following reporter are responsible for direct detection of smell? गंध का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहीता जिम्मेदार है? Olfactory, olfactory। शरीर या सामान्य इकाई की एक रोग संबंधी स्थिति है जिसमें संकेत और लक्षणों के एक विशिष्ट समूह होते हैं जो शरीर को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन 31, डिजीज, डिजीज इज ए पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी और abnormal entity with a characteristic group of sign and symptoms that affect the body. Question number 32, a provision of education of CWSN can be done through, CWSN के लिए शिक्षा का प्रावधान के माध्यम से किया जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, which refer to problem in writing mathematical symbols and numericals,
जो गणितीय प्रतीकों और अंकों को लिखने में समस्याओं को संबोधित करता है। लिखित ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया, which one is not a assistive device for CWVI? Speech synthesizer. Everyone has the deal with or everyone has the deal with or negative emotion और experience. प्रत्येक को नकारात्मक भावनाओं या अनुभवों से निपटना होता है। 8 authorized level teaching is 8 authorized level teaching is teacher center. Which of the following refer to the subtest level at which a person can detect a pure tone sound? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नरम स्तर है जिस पर एक व्यक्ति शुद्ध स्वर ध्वनि का पता लगा सकता है? सीमा, थ्रेशोल्ड। What is another suggested name of CWSN mentioned in the NEP 2020? NEP 2020 में उल्लेखनीय शेड्यूल का एक सुझाया गया नाम क्या था? दिव्यांग चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 39 पे आएंगे। द अफेक्टिव डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय Kurzweil. Let me talk is an app for mainly children with which condition? मुझे बोलने दो मुख्य रूप से किन बच्चों के लिए है? Autism. What could happen if leprosy is not treated? यदि कुष्ठ रोग का उपचार ना किया जाए तो क्या हो सकता है? लॉस ऑफ सेंसरी इन हैंड फीट, पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस। सभी चीजें हो सकती हैं ये। अपने स्वयं के अस्वीकार्य विचारों या भावनाओं को किसी अन्य पर आरोपित करना कहलाता है। किसी दूसरे के ऊपर हम अपने विचार जो है मढ़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन करना। Alternate one own unacceptable thought of feeling to someone else the called projection होता है। In general, what are the two most common area in school in which CWHI have trouble? सामान्य तौर पर विद्यालय में दो सबसे आम क्षेत्र कौन से हैं जिनमें CWHI को परेशानी होती है? Reading and math. A scoring guide used to evaluate the quality of student is called rubric. rubrics. छात्र की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाने वाली गुणवत्ता मुस्तैद पुस्तिका है 44 का ए सरनामा। इंग्लिश में याद कर लेना दोस्तों, रूब्रिक्स। रूब्रिक्स। हिंदी में तो भूल जाओगे, हिंदी में तो इसी नाम के 4 वर्ड आ जाएंगे। हिंदी में तो लिख देना ना सरनामा। क्वेश्चन नंबर 45 पे आएंगे दोस्तों इसी के साथ। इज रेफर टू एज द फादर ऑफ द रिसर्च ऑन टीचिंग। को शिक्षण पर अनुसंधान के जनक के रूप में जाना जाता है। को शिक्षण पर अनुसंधान के जनक के रूप में जाना जाता है। एन एल गेज। विच इज आर ट्रू स्टेटमेंट? विच इज आर ट्रू स्टेटमेंट? Discussion method can be used when the topic is difficult. The present annual examination system promotes rote learning. Ataxia. Ataxis, cerebral palsy damage to the which area? Cerebellum. Monozygotic is two twins as diadochi is two twins. एक द्विंजक फ्रेक्टनल और आइडेंटिकल बात और समान। 49 का सी। मेजर टू perceived independent dimension of personality.
extraversion, introversion and neuroticism stability। दो व्यापक स्वतंत्र आयाम बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, विवेकशीलता, स्थिरता को मापता है। आइसेनिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। बिनेट इंटेलिजेंस स्केल रिवाइज बाय होम। टरमैन। बिनेट बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा संशोधित किया गया? टरमैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलेंगे। 100 में से 50 क्वेश्चन कर चुके हैं कंप्लीट। इसी के साथ आप लोग क्वेश्चन 51 पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम्स ऑफ ड्वार्फिज्म? कौन सा बौनेपन का लक्षण नहीं है? लॉन्ग नेक। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन आर गुड so that they can be seen as good to other people। इस अवस्था में बच्चे अच्छे होते हैं ताकि उन्हें अन्य लोगों के लिए अच्छे के रूप में देखा जा सके। पारंपरिक कन्वेंशन। What promotion of males with muscular dystrophy have a relating mutation of the dystrophin gene? डिस्ट्रोफी जीन 65% होता है। मांसपेशी शरण वाले पुरुषों में डिस्ट्रोफिन जीन का उत्परिवर्तन विलोपन किस अनुपात में? 65% होता है। लिमिटेड टू द क्वांटिटीज डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल परफॉर्मेंस इज। मेजरमेंट के द्वारा था। छात्र प्रदर्शन के गुणात्मक विचरण तक सहमति मेजरमेंट के द्वारा की जाती है। इसी साथ क्वेश्चन नंबर 55 पर आएंगे। 55 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एन एसिड अटैक इज आर कोल्ड। तेजाब हमलों को कहा जाता है, सभी कहा जाता है। एसिड थ्रोइंग, विट्रोल अटैक और विट्रोलेज सभी बोलते हैं। ए 5-year-old चाइल्ड विल हैव फॉलोइंग टाइप्स ऑफ थिंकिंग। 5 साल का बच्चा क्या सोच सकता है? डायरेक्ट थिंकिंग सोच सकता है। इन स्टूडेंट हु नीड एम्पलीफिकेशन विच डिवाइस इज मोस्ट ऑप्शन यूज। जिन छात्रों को प्रवर्धन की आवश्यकता होती है उनमें कौन सा उपकरण सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? ए हियरिंग एड। Which theorists focus on the importance of the self concept in personality? कार्ल रोजर्स। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा क्या कहता है? द एज ग्रुप that does not have well established stating design for them is adolescents। Is the belief that the mind is fundamentally different from the body। Dualism। Dualism। A child with mild intellectual disability would have an IQ in the range of about। Dualism। नहीं, 50 to 75। माइल्ड इंटेलेक्चुअल बोल रहा है 50 to 75। क्वेश्चन नंबर 62 पाएंगे इसी के साथ दोस्तों। Which of the following is used to describe objective reflection on the nature of the language? Nature of the language describe objective reflection nature of the language। नेचर ऑफ द लैंग्वेज धातु भाषाई प्रतिध्वनि मतलब मेटा लिंग्विस्टिक रीजनिंग। व्हाट इज द निमित कोड? व्हाट इज द निमित कोड? ए मैथमेटिक्स ब्रेल सिस्टम। वेयर्स इन्वॉल्व ग्रुपिंग बेस्ड ऑन कॉमन प्रॉपर्टीज is a mental representation of that grouping। Categories or concept। Where categories involve grouping based on common property is the concept is a mental representation of that grouping। Question number 65। Broca area is located in frontal lobe। Which authors proposed the model of memory? Atkinson and Shipton 1968। Atkinson और Shipton 1968। ऑथर प्रपोज द मॉडल ऑफ द मेमोरी था। डाउन सिंड्रोम ओकर इन अप्रोक्सीमेटली। डाउन सिंड्रोम कितने व्यक्तियों में से 1000 में से एक बच्चे में होगा डाउन सिंड्रोम तो
The learning style is the way that student of every age is affected by their। एक सीखने की शैली वह तरीका है जिससे हर उम्र के छात्र प्रभावित होते हैं। हर उम्र के साथ प्रभावित इमोशनल। इसका आंसर तीनों ही आएगा दोस्तों। अप्लाई बिहेवियर एनालिसिस ABA किसके लिए यूज होता है? ऑटिज्म के लिए यूज होता है। ये बात सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आएंगे। द प्राइमरी ऑडिटरी कोर्टेक्स इज लोकेटेड इन। प्राइमरी कोर्टेक्स कहाँ पर होता है? कोर्टेक्स जो होता है हमारा टेम्पोरल लोब में होता है। What causes autism in children? Autism in children. Genetic environment, abnormal level of the certain distribution in the all the brain development. सभी में होता है all of the these. Which of the following factor would come under the term of diversity? Which of the following factor would come under the term of diversity? Gender, culture background और सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। ऑल ऑफ द अबव है 72 का भी आंसर दोस्तों। इसी साथ क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। इन सिस्टम ऑफ ब्रोन बर्नर थ्योरी आर लिंक्स बिटवीन द फैमिली एंड द स्कूल इंपॉर्टेंट। द मेसो सिस्टम इन द बिहेवियर डायमेंशन द टीचर may be required to teach both self control and self regulatory alternative grading formats have resulted in severe debates. Which of the following is a major connection? Fairness. Classroom reputation come into two types. They are accommodations and मॉडिफिकेशन। क्लासरूम में अडेप्टेशन करते तो उसको मॉडिफिकेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलेंगे दोस्तों इसी के साथ। अप्रोक्सीमेटली 5% ऑफ द स्कूल एज population receive special education service. This statement is correct. This is an example of the way Sabha solve most additional problem 26 plus 45 equals 611. There is a problem. There is a problem numerical and place value. Numerical and numeration and place value. Question number 79. The flip chart strategy help teacher to plan a thematical unit. Yes. Nazar wants his third grade student to stop talking. He sound a buzzer until the students are required. This is an example of negative reinforcement. क्वेश्चन नंबर 81 पे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 जो है हमारा क्या कहता है? बच्चे को कार्य में सक्रिय रूप से शामिल करता है और सभी चरणों में महारत हासिल होने तक एक समय में एक कदम में महारत हासिल करने में उनकी मदद करता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको दोस्तों बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग सोचो, उसको चैनिंग बोलते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में उसी कार्य को बांट के कराना चैनिंग होता है। सर्कुलेशन डायमेंशन और टर्निंग रेडियस फॉर द व्हीलचेयर इज 2000 से 2500 mm। Question number 83 is a types of data that is used to label variables without providing any quantity value। एक प्रकार का आंकड़ा है जो कोई मात्रात्मक मूल्य प्रदान किए बिना चर को अंकित करने के लिए उपयोग किया जाता है। नॉमिनल डाटा। नॉमिनल नॉमिनल डाटा measure the correlation between two equivalent version of a test। 84 का सी टेलर फॉर्म्स reliability। Taylor forms reliability measure the correlation between two equivalent version of a test। 84 का सी टेलर फॉर्म reliability। क्वेश्चन नंबर 85 पे आएंगे दोस्तों इसी के साथ।
व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे 2022? बैरियर एनवायरनमेंट या ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। डिसेबिलिटी डे की यही थीम थी 85 का ये 2022 में। ए कंडीशन A condition that is much like autism but usually without significant delay in cognition and language is Asper syndrome. एस्पर सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति जो ऑटिज्म के समान है लेकिन आमतौर पर संज्ञान भाषा में एस्पर सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 87 पर चलेंगे। एट्टी सेवन में पूछा है 20/20 का लो विजन है तो उसको किस नाम से बुलाएंगे? पेरिफेरल विजन के नाम से बुलाएंगे। इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 पे आएंगे। एक कंडीशन डेट इज इन्यूमरेबल इज, एक स्थिति जो लाइलाज है, लाइलाज है मतलब जिसका इलाज नहीं हो सकता तो उसको क्रोनिक बोलेंगे, मतलब दीर्घकालिक मतलब लंबी। 30 dB श्रवण हानि को किसमें माना जाता है? 30 dB श्रवण हानि को किसमें माना जाता है? माइल्ड में गिना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब टाइप्स ऑफ ADHD स्टूडेंट को कौन सी निर्धारित दवाएं होती हैं? मन उत्तेजक, साइको स्टिमुलेंट्स। क्वेश्चन नंबर 91 पाएंगे दोस्तों इसी के साथ। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्पेक्टिव रिसर्च? डिस्पेक्टिव रिसर्च का एग्जाम्पल क्या है? डिस्पेक्टिव रिसर्च का एग्जाम्पल जो है एक सर्वे होता है, सर्वेक्षण बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलेंगे। द लिंक बिटवीन व्हाट द टीचर वांट्स स्टूडेंट टू लर्न एंड स्टूडेंट एक्चुअल लर्निंग इज कॉल्ड। शिक्षक बच्चों को क्या सिखाना चाहता है और छात्र उससे क्या सीखते हैं, उस कड़ी को क्या बोलते हैं? उस कड़ी को हम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पे आएंगे। प्याजे के अनुसार नियोजित समस्या समाधान परीक्षण त्रुटि से विकास के किस चरण में अंत में एक नियोजित दृष्टिकोण की ओर बढ़ता है? तो इसका क्वेश्चन आएगा दोस्तों सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड टेक्नोलॉजी फॉर अडल्ट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। टू कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 95 पे चलेंगे दोस्तों। द बेस्ट टाइम टू इंट्रूज एग्नोमेटिव ACC इज, ACC को क्या बोलेंगे? एज सून एज पॉसिबल। इज द मेजर मीनिंग ऑफ लर्निंग। लर्निंग का मेजर मीनिंग क्या? एक्सपीरियंस। जितना हमें अनुभव होगा उतना ज्यादा हम सीखेंगे। ये दोस्तों मेजर मीनिंग ऑफ लर्निंग, जितना ज्यादा हमें अनुभव होगा उतना ज्यादा हम सीखेंगे। इसको मेजर मीनिंग ऑफ लर्निंग बोलते हैं। इन 2009 विच शिक्षा अभियान वाज लॉन्च। 2009 में शिक्षा अभियान चलाया गया था। द राष्ट्रीय माध्यमिक, द राष्ट्रीय माध्यमिक। क्वेश्चन नंबर 98 पे आएंगे इसी के साथ। विच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर पुट एट द एंड ऑफ द लेसन दैट हेल्प्स टू टीचर। पाठ के अंत में किस प्रकार के प्रश्न रखे जाते हैं जो शिक्षक की सहायता करते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा? तो उस प्रकार के क्वेश्चन को पूर्ण पूंजीकरण प्रश्न बोलते हैं। 98 का आंसर होगा बी, रिपीटेड क्वेश्चन। प्लेवे मेथड इज मोस्टली, क्रीड़ा शैली विधि अधिकतर किसके अंतर्गत आती है? एक्टिव बेस एक्टिविटी होती है। IUC जिसने सिविल सेवा परीक्षा 2021 में पास की थी, उसकी AI रैंक क्या थी? AI रैंक उसकी 48 थी। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा एक 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट जो है कंप्लीट हुआ। इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में वन स्टेप टू सेशन स्पेशल एजुकेशन में। मेरा मानना यही है, मैं जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए हैं सब स्पेशल एजुकेशन के कराए हैं। इसमें एक भी क्वेश्चन साइकोलॉजी का मैंने इंक्लूड नहीं किया है। तो दोस्तों जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को भेजें।
जिससे कि आपके साथ साथ उन बच्चों की भी तैयारी हो जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में केवीएस, पीआरटी, टीजीटी, डीओई में पीआरटी की वैकेंसी भी आएंगी, एडमिट स्कूल में डीएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है स्पेशल में, तो उन सभी की सहायता हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो वो मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले चैनल में। थैंक यू सो मच दोस्तों।